नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का शुक्रवार सुबह रुड़की के पास एक्सीडेंट हो गया है। उनकी स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। पंत कार से अपने घर जा रहे थे और हादसे के वक्त अकेले थे। रुड़की के नॉर्सन बॉर्डर पर हमदपुर झाल के पास उनकी मर्सिडीज कार अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकरा गई। इसके बाद कार में आग लग गई और पलट गई। उत्तराखंड के डीजी के मुताबिक पंत को गाड़ी चलाते वक्त झपकी आ गई थी। इसके बाद वह कार पर से नियंत्रण खो बैठे थे। हादसे के वक्त पंत कार में अकेले थे। पंत को सिर, पीठ और पैर में चोटें आई है। उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी तेज स्पीड से पहले डिवाइडर के किनारे लगी और इसके बाद लोहे की मजबूत बैरिकेडिंग से टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी रॉन्ग साइड में जा पहुंची। गाड़ी सड़क पर घसीटते हुए करीब 200 मीटर की दूरी पर जाकर थमी। इसके बाद उसमें आग लग गई। आग लगने से पहले खुद गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकल गए थे। गनीमत रही कि उनकी जान बच गई और सूझबूझ दिखाते हुए वह बाहर निकल गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंत को अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। दूसरे टेस्ट में वह शतक से चूक गए थे, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने भारत को मैच में आगे कर दिया था और इसी वजह से दूसरी पारी में अहम बल्लेबाजों के फेल होने के बावजूद टीम इंडिया यह मैच जीत गई थी। हालांकि वनडे और टी20 में खराब प्रदर्शन के चलते ही उन्हें श्रीलंका के खिलाफ टीम से बाहर कर दिया गया था। हादसे के बाद आखिर क्या हुआ, पंत किस तरह बाहर निकले और इसके बाद अस्पताल में क्या हुआ, इन सब पहलुओं पर अलग अलग बातें सामने आई है। तो आइए उन सभी बातों को विस्तार से बताते हैं। जगह रुड़की में नारसन चौकी के पास का इलाका। वक्त शुक्रवार सुबह 5:21। यहाँ एक कार तेजी से आती है और डिवाइडर को तोड़कर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तुरंत ही उसमें से आग की लपटें निकलने लगती है। जब खबर सामने आती है तो पता चलता है कि इस कार को टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत चला रहे थे। पंत के साथ इस हादसे की जैसे ही खबरें सामने आई, कई तरह के कयास लगाए जाने लगे कि पंत खुद बाहर आए या किसी ने उन्हें निकाला। हालांकि सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि किसी और व्यक्ति के पंत को बाहर निकालने और वहां जाने की गुंजाइश ही नहीं है। यह कुछ ही सेकंड का मामला था तो पंत खुद ही बाहर आए होंगे। लपटें इतनी तेज थी कि उनके बीच किसी और व्यक्ति का वहां जाकर और कार के अंदर घुसकर पंत को बाहर निकालना मुश्किल था। इस मामले में पुलिस पूरी तत्परता दिखाई। चूंकि पंत राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी है, इसलिए पूरे पुलिस महकमे को तुरंत अलर्ट कर दिया गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने और परिवार से किसी भी तरह संपर्क साधने के निर्देश दिए गए। हादसे के बाद अस्पताल जाते वक्त पंत ने उनकी मां का नंबर दिया। वे चाहते थे कि मां उनके पास जल्द से जल्द पहुंचे, लेकिन वह नंबर स्विच ऑफ था। रुड़की में सिविल लाइन थाने को पुलिस ने सूचित किया। वहां से चेतक पुलिस को भेजा गया। सुबह 6:15 बजे पुलिस उनके घर पर पहुँच गयी। काफी देर बाद दरवाजा खुला। पुलिस ने उनकी माँ को जगाया। ड्राइवर से संपर्क नहीं हो पा रहा था तो थाने के गाड़ी से ही उनकी मां रुड़की के अस्पताल पहुंची। पंत की मां से पुलिस के अफसर लगातार फोन पर बात कर रहे थे। पंत को ठंड लग रही थी तो उनकी मां से कहा गया कि वे कपड़े भी ले आए। उनकी मां कार्डिगन लेकर आई जो आगे से खुला हो ताकि इलाज में दिक्कत न आए। हादसे के बाद पंत की प्रतिक्रिया क्या थी? पंत को अस्पताल में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकालकर कार के विजुअल दिखाए। इस पर पंत ने कहा, बस बच गया मैं तो। पंत ने यह भी कहा कि वे मां को सरप्राइज देने जा रहे थे। अस्पताल आने के बाद जब उनकी मां को यह बताया गया तो उन्होंने भी कहा, हाँ ऋषभ ऐसे ही करता है, मुझे सरप्राइज देते रहता है। अस्पताल में क्या हुआ? ऋषभ पूरी तरह होश में थे। पुलिस से लेकर डॉक्टर तक सभी से वे ठीक से बात कर रहे थे। अस्पताल में उनका एक्सरे हुआ। उन्हें लग रहा था कि पैर टूट गया है। माथे पर भी चोट थी। तुरंत ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि हड्डी नहीं टूटी है, मांसपेशियों और लिगामेंट की चोट है। उन्हें कितनी चोट आई है उसका पता लगाने के लिए वह MRI स्कैन कराएंगे और आगे के उपचार की तैयारी करेंगे। बीसीसीआई ऋषभ के परिवार के साथ लगातार संपर्क में है, जबकि मेडिकल टीम वर्तमान में ऋषभ का इलाज कर रहे हैं, डॉक्टरों के निकट संपर्क में है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।